हेलो तो सो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले सेट 3 जो सेट 3 करने वाले हिंदी का जो करने वाले सेट 3 सेट 2 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। प्लस में 5 सेट कर दिया गया है। साइंस का 4 सेट जो है वो है सोशल साइंस का अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और भी अभी आपको और भी वीडियो अपलोड होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सेट 3, ठीक है। तो आप पहले सेट 2 कर लीजिएगा, उसके बाद ही सेट 3 कीजिएगा। तो चलिए सेट 3 का करने के लिए सबसे पहले ये गद्यांश जो लिखा हुआ है ये पहले आप पढ़ लीजिएगा। इस गद्यांश पढ़ने से ही आपका जो शुरू का 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 ये चारों नंबर का क्वेश्चन है वो इसी से आ जाएगा, ठीक है। इसी से मैच हो जाएगा, मतलब इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। तो पहला है किस समय को मानव जीवन का रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। तो किस समय को कहा जा सकता है, तो विद्यार्थी जीवन। देखते हैं यहाँ ऊपर में आपका लिखा ही हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बा, ठीक है। ऑप्शन बा है, जो ऑप्शन खा है समझ लीजिए वही वाला, दूसरा वाला जीवन विद्यार्थी जीवन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा जाता है। तो किस काल को आधारशिला कहा जाता है, तो विद्यार्थी काल, ठीक है। देखिए यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, इसे जरूर से पढ़िएगा तभी आएगा, ठीक है। तीसरा आंसर है कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बनता है। तो क्या सुंदर बनता है कष्ट सहन करने से, वो उसका स्वास्थ्य बनता है, ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य बनता है सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा जो बता रहा है मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसे विकास होता है। तो मानसिक विकास होता है विद्यार्थी का, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला चलने से पहले आपको ये वाला जो भी है ये काव्यांश जो पढ़ लेना है, ठीक है। ये पढ़ लेने के बाद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है। कब करता है एकाकीपन, मतलब एकाकीपन का अनुभव, तो वो करता है, देखिए हम बता रहे हैं वो जो करता है, तो देखिए जब वो विफल होता है ना तब करता है एकाकीपन का अनुभव, ठीक है। पहला का मतलब पाँचवा का ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि किस पंथ को ना भूलने की बात कर रहे हैं। तो कवि किस पंथ को ना भूलने की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बा, कर्तव्य पंथ, ठीक है, कर्तव्य पंथ। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कांटे शब्द का प्रयोग किया है बाधा आता है, मतलब कांटा आता है, यही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा सातवां का। चलिए आठवां है कविता में पाथिक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पाथिक को किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसका ये होगा गा, ठीक है। इसमें थोड़ा राहगीर लिखाएगा, राहगीर लिखा है, राहगीर जो भी रहे उसी का आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन आपका जो है व्याकरण से पूछा जा रहा है। देखिए व्याकरण से पूछा जा रहा है खंड खा, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा ना करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको इसमें से ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा गा, ठीक है। प्रेरणार्यक क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण। तो कौन सा वाक्य है जो आक्रामक क्रिया का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, ठीक है। यही है हमारा आंसर 10वां का ऑप्शन नंबर का। चलिए 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य की क्रिया का भेद है। तो ये किस वाक्य की क्रिया का भेद है, तो 11वां का मेरा खा है, आक्रामक क्रिया का, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा, 11वां का ऑप्शन नंबर खा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 12वां सभी मैदान में खेल रहे हैं, इनमें क्रियापद क्या है। तो खेल रहे हैं यही होगा क्रियापद, आपको पता ही है। तो ये ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा 12वां का। अब 13वां है मैं कहानी पढ़ता हूँ, किस वाच्य का उदाहरण है। तो मैं कहानी पढ़ता हूँ किस वाच्य का उदाहरण है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया है 4, तो चारों में से पहला हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कृत्यवाच्य, ठीक है। चलिए अगला है जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन या अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य है। तो वह कौन सा वाच्य है, तो ऑप्शन नंबर 14 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा, ठीक है, भाववाच्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है। अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई, ठीक है। तो 15वां का होगा ऑप्शन नंबर खा, कर्मवाच्य, ठीक है। यहाँ कर्मवाच्य हो रहा। रणभूमि कौन सा समास है, तो इसमें ऑप्शन दिया है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, दीर्घु और द्वितु समास। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो 16 का जो आंसर आपका होगा वो होगा खा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, ठीक है। अगला है समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय
या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो इसमें आपको कौन सा समास में है वही बताना। तो ये हो जाएगा कर्मधार्य। देखिए यहाँ लिख दिया धर्मधारण, धर्मधारण नहीं होगा, ठीक है, यहाँ होगा कर्मधार्य, कर्मधार्य समास, ठीक है, कर्मधार्य, कर्मधार्य समास होगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो अंबर का एक अर्थ आसमान होता है, तो दूसरा अर्थ, तो ये 18वां का है, जो 18वां का ऑप्शन नंबर ग होगा, कपड़ा, ठीक है, कपड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित पद किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये रेखांकित पद किस वाक्य का उदाहरण है, तो 19वां का मेरा आंसर घा हो जाएगा, निपात, ठीक है, निपात हो जाएगा, ठीक है, 19वां का घा। तुम दिखाई नहीं देते, तो इसमें वो आगे जो मतलब खाली स्थान है वहाँ आपको भरना है, तो भरना क्या है, आजकल तुम दिखाई नहीं देते, ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे बता रहा है कि जहाँ जहाँ चाहती होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ रह होती है, आश्रित उपवाक्य के भेद का नाम लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है 21वां का, तो 21वां का गा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, देखिए ये आपका है पठित गद्यांश से, ठीक है, मतलब पढ़िए गद्यांश, उसके बाद तो देखिए ये गद्यांश है, यहाँ से यहाँ पढ़िए ये, उसके बाद देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है लखनवी अंदाज, लखनवी अंदाज जो नवाब साहब थे वही पाठ से लिया गया, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया था, तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो पता ही है, उन्होंने सूंघ के, बस सूंघ के ही फेंक दिया था, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 23वां का, कि उन्होंने सूंघ के किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तक जाने से पहले यहाँ से यहाँ पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी, तो उनका मरना कैसे हुआ था, जहरबाद से। देखिए ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, जहरबाद, 24वां का जहरबाद से। अगला है जहरबाद किस रोग को कहते हैं, जहरबाद जो कहते हैं वो किस तरह का रोग होता है, तो वो है खा, गैंग्रीन, गैंग्रीन रोग होता है, ठीक है। चलिए 25वां का खा हो जाएगा। अगला चलते हैं, बधे पापू अप्रियति हारे मरु मारतू हूँ पा अपिया तुम्हारे, ये है, ये मतलब ये पढ़ लेना आपको, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको ये एक कौथांश है, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 26वां का आंसर है लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे, तो वो उनसे मतलब लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा घा। 26वां का ऑप्शन नंबर घा सही है। किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, तो परशुराम के, ठीक है, क्योंकि वो बोलते थे कड़ा मतलब, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है तुम्हारी या दातुरीन मुस्कान मृतक से भी डाल देती, मृतक में भी डाल देती है जान, ये लिखा है, तो ये आपको पढ़ लेना। उसके बाद आगे है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है दातुरीन का शाब्दिक अर्थ है, दातुरीन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों के नए नए दांत, ठीक है, बच्चों के नए नए दांत। 28वां का है घा, ठीक है। अगला है मृतक के जान डालने की शक्ति किसमें है, तो किसमें है मृतक के जान डालने की शक्ति, तो वह है बच्चों की मुस्कान में, ऑप्शन नंबर घा इसका भी हो जाएगा। 29वां का भी ऑप्शन नंबर घा है। चलिए अगला है 30वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका है पाठ्य पुस्तक से बता रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है, तो इसे कहा है परशुराम को, ठीक है, किसे कहा है, परशुराम को, ऑप्शन नंबर गा। 30वां का ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है, उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो बादल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। 31वां का ऑप्शन नंबर खा। चलिए 32वां की तरफ चलते हैं। 32वां मेरा क्वेश्चन है अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो अब इसमें किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो वसंत ऋतु का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 32वां का ऑप्शन नंबर का, ठीक है, का। कवि किसे धन्य कहा रहा है, कवि शिशु की जो माँ है उसे धन्य कहा रहा है, क्योंकि उन्होंने, ठीक है, शिशु की माँ को धन्य कहा रहा है। हर सुख में क्या छिपा रहता है, तो हर सुख में क्या छिपा रहता है वही बताना है। दर्द छिपा रहता है हर सुख में, दुख सॉरी, इसका हो जाएगा दुख, ठीक है, हर दर्द में दुख छिपा रहता है। अब 34वां का होगा, दर्द नहीं होगा, दुख। चलिए अगला है जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी, तो उसका नाक गायब हो गया था ना। तो चलिए 35वां का ऑप्शन का हो गया। 36वां की तरफ चलते हैं। 36वां है गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है, गंगटोक नगर जो है किस राज्य की राजधानी है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की राजधानी है।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 37वां क्वेश्चन, जो 37वां क्वेश्चन पूछ रहा है, बापूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी? तो क्या बनती थी? तो वो बनती थी कलछी। ठीक है, कलछी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 37वां का, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जहरबाद से। यह ऑप्शन आगे भी था। ठीक है, जहरबाद से हुई थी, ये तो पता ही आप लोग। पाल गोविंद भगत क्या थे? वो क्या थे? साधु थे, सन्यासी थे, गृहस्थ थे, महात्मा थे? तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं साधु थे, सन्यासी थे, लेकिन वो ना ही साधु थे ना ही सन्यासी थे। उसका आंसर हो गया गृहस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग होगा 39 का, ऑप्शन नंबर ग। 40वां जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो देखिए यहाँ ऑप्शन तो दिया है, 4 दिया है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन हम बता दें इसका होगा मंदिर में। वो मंदिर में जाते थे और शहनाई बजाते थे। ठीक है, 40वां का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए, तो 40 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो आंसर शीट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।